पूजा खेड़कर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि पूजा खेड़कर ने दृष्टि बाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का सर्टिफिकेट जमा करके यूपीएससी परीक्षा में हिस्सा लिया था। उसके आधार पर विशेष रियायतें पाकर वो आईएएस बनी। यदि उन्हें यह रियायत नहीं मिलती तो उनके लिए प्राप्त अंकों के आधार पर आईएएस पद प्राप्त करना असंभव था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। विवादों में घिरी महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में खुलासे से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में पुणे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पूजा खेड़कर के आवास के बाहर का अतिक्रमण जो था उसे हटा दिया है। ऐसे में लगातार वो सुर्खियों में बनी हुई हैं, उनके ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और कई ऐसी जांचें भी बैठा दी गई हैं। ऐसे में ट्रेनी आईएएस जो थी वो सामने भी आई, मीडिया के सामने अपना पक्ष भी रखा था। अब उनके जो नए नए खुलासे हो रहे हैं उसमें एक और खुलासा हुआ है। अब पता चला है कि खेड़कर ने गलत एड्रेस के जरिए राशन कार्ड बनवाया था और इसी राशन कार्ड के इस्तेमाल से दिव्यांगता सर्टिफिकेट हासिल किया था। पूजा खेड़कर ने पिपरी के यशवंत राव चव्हाण मेमोरियल वाईसीएम हॉस्पिटल से फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाया था। इसके लिए उसने अपना एड्रेस पिपरी चिंचवाड़ा का बताया था। खेड़कर ने अस्पताल को जो एड्रेस प्रूफ दिया था उसमें उसके घर का पता प्लॉट नंबर 53 देहू अलांदी तलवेड़े था। हालांकि अब पता चला है कि एड्रेस असल में किसी रिहायशी प्रॉपर्टी का नहीं बल्कि बंद हो चुकी कंपनी थर्मोवेरिटा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का था। जांच में पता चला है कि पूजा खेड़कर ने इस कंपनी के एड्रेस का इस्तेमाल कर राशन कार्ड बनवाया। इसी राशन कार्ड का इस्तेमाल कर खेड़कर ने लोकोमोटर डिसेबिलिटी का दावा कर आपको बता दें जिस तरीके से वाईसीएम अस्पताल में दिव्यांगता सर्टिफिकेट हासिल किया। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में किसी भी शख्स के पैर सही तरीके से काम नहीं करते हैं। वहीं पूजा खेड़कर जिस ऑडी का आपको बता दूं जिस ऑडी कार का इस्तेमाल करती हैं, ये एक नया खुलासा है, वह भी इसी आपको बता दें थर्मोवेरिटा कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। यानी कि इस कंपनी का एक बहुत बड़ा रोल है जो पूजा खेड़कर के इस एग्जाम क्लैरिफिकेशन के पीछे एक बड़ा रोल निभाता है। इस कंपनी पर बीते साल में 2.5 लाख से ज्यादा का टैक्स बकाया है। आपको बता दें उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी ने पूजा खेड़कर का महाराष्ट्र से ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया है। इसके साथ ही एकेडमी ने उन्हें तत्काल वापस बुलाने के लिए लेटर भी जारी कर दिया है। इसके अलावा एकेडमी ने महाराष्ट्र सरकार को भी इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया है। आपको बता दें जिस तरीके से एकेडमी द्वारा पूजा खेड़कर को जारी आदेश में कहा गया है कि आपके जिला प्रशासनिक कार्यक्रम को स्थगित रखने तथा आगे की आवश्यकता कार्रवाई के लिए आपको तुरंत वापस बुलाने का निर्णय लिया है। आपको महाराष्ट्र राज्य सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त किया जाता है। पूजा पर आरोप है कि चयन के बाद जब उनका सिलेक्शन हो गया उसके बाद पूजा को मेडिकल जांच से आपके लिए गुजरना था, लेकिन उन्होंने इसे टालती रही। उन्होंने विभिन्न कारणों से 6 बार मेडिकल परीक्षण से इनकार करा था। बाद में बाहरी मेडिकल एजेंसी से एमआरआई रिपोर्ट जमा कराने का विकल्प चुना, जिससे यूपीएससी ने स्वीकार करने से इनकार भी कर दिया। हालांकि बाद में यूपीएससी ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसके चलते सरकार से इसकी जांच की मांग की जा रही है। इसके अलावा उनकी उम्र को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि पूजा खेड़कर 2020 और फिर 2023 में केंद्रीय अपीलीय आपको बता दें जिस तरीके से नजर आ रही है, ट्रिब्यूनल को जो विवरण दिए गए हैं उसमें 3 साल के अंतराल के बावजूद सिर्फ 1 साल आयु बढ़ाना दिखाया गया। हालांकि खेड़कर ने अपनी बेंचमार्क डिसेबिलिटी साबित करने के लिए कई टेस्ट नहीं करवाया। यूपीएससी ने उनके चयन को केंद्रीय अपीलीय न्यायालय अधिशीकरण में चुनौती दी है, जिससे फरवरी 2023 में उनके खिलाफ फैसला सुनाया था। खेड़कर ने 2020 और 2023 के कैट आवेदन फॉर्म में खुद के लिए बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट मांगी थी। 2023 बैच की पूजा खेड़कर पर पुणे में प्रोविजनरी आईएएस अधिकारी के रूप में काम करते हुए पद के दुरुपयोग का आरोप है।
ऐसे में पूजा खेड़कर के लिए लगातार एक से बढ़कर एक उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, उनके नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये बता दें, पूरा मामला उनके पद का दुरुपयोग करने से शुरू हुआ था, ऑडी कार्ड पर बत्ती लगने से शुरू हुआ था, एक डिमांडिंग शौकीन आईएएस ट्रेनिंग के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद उनकी जॉब पर भी सवाल खड़े होने लगे, उनकी परीक्षा पर सवाल खड़े होने लगे, जिसके बाद एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। चाहे फिर उनका फर्जी सर्टिफिकेट का दावा हो या फिर पूजा खेड़कर जिस तरीके से इस पूरे प्रोसेस के साथ खिलवाड़ करती नजर आई है इसका हो। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।